वो सारी सीटें गुरु आपको जानकारी होगी, वेरी मच श्योर कि आपको इस बात की जानकारी होगी। पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, संविधान में आग लगा दिया जाता है, लेकिन ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं, ये चुप हो जाते हैं, देख रहे नहीं भगवंत मान को भेजा। और आप समय भी दे रहे हैं, 12 सीटें जवाब देने का मौका दीजिए। 12 सीटें जी, जितना स्नेह आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर बरसाया था, उसका आदर्श नहीं मुझ पर बरसाइए ना। पूरा कर लूं पूरी संवेदनशीलता के साथ, बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी बातों को बोलता हूं, आप मुझे बीच में अवरोध पैदा करती है, मेरी बात पूरी नहीं हो पाती है, मेरा लाइट उठ जाता है जी। और फिर आप कह रही थी अपने प्रारंभिक बोलने में कि बीजेपी इस बार इलेक्शन को कम्युनलाइज नहीं कर पाई, बड़ा दुख होता है। ये मैंने सिर्फ कहा कि इस बार दिल्ली का इलेक्शन कम्युनल पिच पर नहीं है। लगातार आप बोल रही हैं, आप लगातार बोल रही हैं, व्यक्तिगत आरोप आप लगाएंगे, मैं क्लैरिफाई भी ना करूं। बाबा साहब आपने जो बोला था, मात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ये सोचा कि जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी अरविंद केजरीवाल जी की सामंती मानसिकता में ये संभव नहीं था 2020 में। इस बार बता दीजिए गुरु, बता दें आपका सर्वे क्या कहता है, आपकी इंटरनल रिपोर्ट क्या है। नहीं गरिमा जी, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा था, अगर आप कहीं तो बात कर लेते, समय पर बात कर लेते हैं। मत कीजिए, आम आदमी पार्टी की संस्था है, ताहिर हुसैन की पार्टी है, तो ये बीच में बोलिए, आरोप पैदा करके दिल्ली की तरफ चाहिए। हम आश्वस्त हैं कि दिल्ली का जनादेश हमें मिलने वाला है, उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने 2-2 करोड़ का विज्ञापन दिया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट दिल्ली इलेक्शन को लेकर है। जैसे कि आपको पता ही है कि 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होने जा रही है और उसी को लेकर यह डिबेट न्यूज़ 24 पर चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी 55 सीट आएगी, कोई कह रहा है कि हमारी 40, तो कोई 45 बोल रहा है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और अब 5 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी और उससे पहले अनुमानों का दौर चल रहा है। फैसला 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर यह डिबेट चल रही है, जिसमें दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से दिल्ली में दलित वोटरों को लेकर सवाल पूछा कि दिल्ली के दलित वोटर जो पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी की तरफ वोट कर रहे हैं, क्या वो इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। जिसका जवाब देते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने दलितों को लेकर जमीनी हकीकत बतानी शुरू ही की थी। तभी दरबारी गरिमा सिंह अपनी आदत के अनुसार बीच में कूद पड़ी और अपने सवाल को दोहराने लगी। गुरु प्रकाश पासवान ने इस दरबारी को बोला भी कि मुझे पहले अपना वाक्य पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए, पर नहीं, इसको तो बीच में उंगल करने की आदत है। पर गुरु प्रकाश पासवान भी शातिर खिलाड़ी है, वो इसकी हरकत को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसने भी इसको ऐसी पटकनी दी कि मैडम दरबारी चारों खाने चित। वो गुरु प्रकाश पासवान को हल्के में ले रही थी और अब उसे एहसास हो गया था कि गुरु प्रकाश पासवान जितने प्रेम से बोलता है उतने ही प्रेम से उसको धो रहा था, इसलिए उसने बचना ही सही रास्ता समझा और डिबेट को कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ ले गई। तो देखते हैं इस डिबेट को, जिसमें गुरु प्रकाश पासवान ने बड़े प्रेम से मैडम दरबारी को धोते हुए उसके सवालों के जवाब दिए और मैडम दरबारी को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी धुलाई हो रही है। जब तक उसको एहसास होता तब तक गुरु प्रकाश पासवान ने अपना काम कर दिया था। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। गुरु प्रकाश पासवान, ऐसा क्या होगा इस बार 27 साल बाद जो दिल्ली में इतिहास बनता दिखेगा और जो दिल्ली बार बार छूट जाती है हाथ से बीजेपी के, इस बार मुट्ठी में आएगी क्या? गरिमा जी, बहुत ही आनंद से मैं सभी की बातों को सुन रहा था और विनोद जी तो काफी स्पष्टवादी है, उन्होंने काफी स्पष्टता से अपनी बातों को रखा है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के एक जो उन्होंने कोट कहा था, उसके कोट के जवाब में कहना चाहता हूं, उन्होंने चेंज के बारे में कहा था। मैं कहना चाहता हूं, चेंज अलोन इज चेंजलेस। परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो अपरिवर्तनीय है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कम से कम इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि जो लोग, जैसी हवाबाजी इनकी हरियाणा में निकली, जैसी हवाबाजी इनकी गुजरात में निकली, वैसी हवाबाजी इस बार दिल्ली के चुनाव में निकलने वाली है। मुद्दे पे आते हैं। गरिमा जी, आपका प्रारंभिक उद्बोधन मैं हमेशा ध्यान से सुनता हूं, अभी मैं सुन रहा था, अभी तक आपने लगभग 11-12 बार दलित शब्द का उपयोग किया है कि दलित वोटर किस करवट बैठेगा, 18% दलित वोट है। तो दलित विमर्श क्या है? वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, धोबी समाज, पासी समाज, ये किस करवट बैठ रहा है? गरिमा जी, मैं कल जनकपुरी विधानसभा के सीतापुरी दलित बस्ती में था। सीतापुरी में एक बड़ी बस्ती है जहां वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। वहां कैंपेन के लिए हम लोग गए थे। वहां के वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष ने कहा कि गुरु प्रकाश जी, हमारे जो क्षेत्र का सीवर लाइन है, वो सीवर लाइन ऑपरेशन थिएटर में है। वो सीवर लाइन कभी भी फट जाता है और जनकपुरी के, सीतापुरी के क्षेत्र में मलमूत्र की नदियां बह जाती हैं। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने वादा तो पंजाब में भी किया था, 1000 रुपए महीना देंगे। नहीं, लेकिन वो सारी सीटें गुरु आपको जानकारी होगी, वेरी मच श्योर कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि 2013 के चुनाव में 9 सीटें इन 12 में से, 15 में 12 की 12 और फिर 20 में 12 की 12 जो दलित आरक्षित एससी के लिए रिजर्व सीटें, वो सारी आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। हाँ गरिमा जी, मैं बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने मुझे ब्रेक किया था, बस एक सेंटेंस में उसको पूरा कर लेता हूं।
तो जहां तक दिल्ली के दलितों की बात है, ये जनकपुरी के सीतापुरी के दलित बस्ती के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मलमूत्र की नदियां नहीं बहेंगी। जो एमसीडी की महिला कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला था, अब उनको वेतन मिलेगा। अब आरक्षित सीटों पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है गरिमा जी। दिल्ली में कुल 12 सीटें आरक्षित सीटें हैं और इनको बहुत दलितों की चिंता है ना, बहुत ये दलितों को रिझाना चाहते हैं ना। अरविंद केजरीवाल जी तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भी लगाते हैं। वो अलग बात है कि इनके शासन वाले पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, संविधान में आग लगा दिया जाता है, लेकिन ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं, ये चुप हो जाते हैं। ये इन्होंने बेहतर नहीं समझा कि वहां जाकर के मूर्ति की देखरेख करे, ना ही भगवंत मान को भेजा। और आज समय भी दे गरिमा जी नहीं, आप सवाल पूछिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ये 12 सीटें इतनी क्यों दूर छिटक जाती हैं भारतीय जनता पार्टी से? भाई दलितों के लिए आरक्षित सीटें 84 पूरे देश में है और 84 में से मैक्सिमम पर 14 में भी और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, 24 में थोड़ी छिटकी। दिल्ली में क्यों छिटकी रहती है ये? गरिमा जी जितना स्नेह आपने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पे बरसाया था, उसका आधा स्नेह मुझ पे बरसाइए ना, आप जानते हैं मैं स्नेह करती हूं। मैं बता रहा हूं आपको, 12 सीटों की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बातें कर रहा हूं गरिमा जी। एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी और बाबा साहेब अम्बेडकर और दलित समाज की बातों को ही कर रहा हूं। उनकी हिपोक्रेसी को यहां बताना आवश्यक है। पंजाब में जिन बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर वो पीछे लगाते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। दिल्ली में 12 सीटें आरक्षित हैं गरिमा जी, मैं दावे के साथ कहता हूं। एकमात्र बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने सामान्य सीटों पे भी दलित उम्मीदवार उतारा है। संजय जी यहां बैठे हैं, संजय जी को बड़ी बात पता है, 2 सामान्य सीट है, 2 जनरल। ये अगर घोषणा कर दी जाती है कि भाई मुख्यमंत्री दलित चेहरा होगा, जीत गए, तो ये विन विन सिचुएशन होती क्या गुरु प्रकाश पासवान? गरिमा जी एक वाक्य पूरा कर लूं मैं पूरी संवेदनशीलता के साथ, बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी बातों को बोलता हूं, आप मुझे बीच में अवरोध पैदा करती है, मेरी बात पूरी नहीं हो पाती है, मेरा लय टूट जाता है। पूरा अधिकार है आपको गरिमा जी। और फिर आप कह रही थी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि बीजेपी इस बार इलेक्शन को कम्युनलाइज नहीं कर पाई। बड़ा दुख होता है गरिमा जी। ये मैंने इस शब्द का गुरु मैंने इस्तेमाल नहीं बीजेपी पे ही ये आरोप। मैंने सिर्फ कहा कि इस बार दिल्ली का इलेक्शन कम्युनल पिच पर नहीं है, मुफ्त की घोषणाओं की पिच पर लड़ा जा रहा है, फ्री की पिच पर लड़ा जा रहा है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। गरिमा जी इस पे वाद विवाद, अरे गरिमा जी इस पे वाद विवाद करके हम लोग समय को व्यर्थ ना करें। आप एक बार देख लीजिएगा, आपने शुद्ध रूप से कहा था कि बीजेपी इस बार के चुनावों को कम्युनलाइज करने में बिल्कुल देख लीजिएगा गुरु, मैं इस पर सटीक ना हो, लेकिन आपका भाव यही देख लीजिएगा, क्योंकि अब आक्षेप मुझ पर आया तो इसको बतौर पत्रकार आप लगातार गरिमा जी लगातार आप बोल रही हैं। कहिए, आप लगातार बोल रही नहीं गरिमा जी, आपको पूरा अधिकार है। आपके दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं। आक्षेप लगाएंगे आप, मैंने कह दिया बीजेपी ने कम्युनलाइज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। व्यक्तिगत आरोप आप लगाएंगे और मैं क्लैरिफाई भी ना करूं उसको। बाबा साहब पे गरिमा जी आपने जो बोला था, आपने जो बोला था मैं उसको स्मरण करा रहा था, आरोप नहीं लगा रहा था मैं। आपने ये बोला था, आप देख सकती हैं। दूसरा, एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में गरिमा जी बीजेपी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ये सोचा कि जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी अरविंद केजरीवाल जी की सामंती मानसिकता में यह संभव नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने दलितों का कितना सशक्तिकरण किया है। बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि बल्ली मरान की सीट हो, मटिया महल की सीट हो, एक सामान्य सीट से भी दलितों को उम्मीदवार बनाकर के विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 12 सीटें हैं, 14 पर आपने आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बता दीजिए गुरु, यही तो मैं पूछ रही हूं कि इस बार दिल्ली का गणित, भाई 8 सीटें आई ना 2020 में, इस बार बता दीजिए गुरु, बता दें आपका सर्वे क्या कहता है, आपकी इंटरनल रिपोर्ट क्या है? नहीं गरिमा जी, नहीं हमारी इंटरनल रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि भाई, गरिमा जी आपने उनके बारे में मैं नहीं कह रहा था। अगर आप कहे तो वाद विवादी कर लेते हैं, समय पर बात कर लेते हैं। रीना जी मत कीजिए। आम आदमी पार्टी के संस्कार है, आम आदमी पार्टी के संस्कार है, ताहिर हुसैन की पार्टी है, तो ये बीच में बोलेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं। दूसरा मैं आता हूं, जहां तक हमारे इंटरनल सर्वे की बात है, इंटरनल सर्वे में सब स्पष्ट है। आपने सक्सेस रेट की बात की विधानसभा चुनाव की, अच्छा कि आपने लोकसभा चुनाव का भी स्मरण कराया। 2014, 2019, 2024 में दिल्ली की 7 के 7 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इस बार भी आप निश्चिंत रहिए, हम आश्वस्त हैं कि दिल्ली का जनादेश हमें मिलने वाला है। उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने 2-2 करोड़ का विज्ञापन दिया है। कहां दिया? तो केरला में। दिल्ली का कहां दिया? बिहार में। कहां दिया? उत्तर प्रदेश में। 36 सीटें ना।
आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।